गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था ग्रामर में, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको बता ही दिया था, जो प्रोनाउंस पर्सन्स की जगह या फिर नाउन ऑफ जैसे एनिमल्स के नेम को रिप्लेस करने के लिए या फिर किसी प्लेस के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रोनाउंस हमारी बात हुई थी कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउंस जो है, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन अगर एक ही पैराग्राफ में बार बार एक ही नाम आता है तो वो अच्छा साउंड नहीं देता है, मतलब सही नहीं लगता है। ठीक है, और देख लीजिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम उन्हें रीड करते हैं। द बॉय गेव हर फ्लावर्स। बॉय जो है उसको फ्लावर्स, बॉय ने जो है उसको फ्लावर्स दिए। मदर बॉट मी सम स्वीट्स। मदर जो है मेरे लिए कुछ स्वीट्स खरीदी। मदर ने मेरे लिए कुछ स्वीट्स खरीदी। आई लव यू। ठीक है, द डॉग बिट हिम। डॉग ने मतलब काट लिया उसको। तो देखिए, अब इसमें रेड कलर से कुछ वर्ड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। अब आप देखेंगे, हर, मी, यू, हिम, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस दो तरह से यूज होती है, एक तो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। हमने पहले जो पढ़ा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब हमने यू भी था, वो एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया था। और आज जो हम पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट है। एज ए ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में वर्क करने वाला होता है, डॉयर ऑफ द एक्शन होता है, यानी वर्ब जिसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जो वर्ब, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट जो ले रहा है, इफेक्ट जो लेने वाला है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे द बॉय गेव, बॉय ने फ्लावर्स दिए। अब किसको दिए, किस पर इफेक्ट पड़ा? बॉय के काम का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हर पे। ठीक है, फ्लावर्स किसको मिल रहे हैं? हर को। तो हर क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। मदर बॉट सम स्वीट्स, मदर ने स्वीट्स खरीदी। किसके लिए? मी, मेरे लिए। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, ठीक है, तो ये जो आई है, आई सब्जेक्ट है, ये जो लव है, ये वर्ब है, ये इसका असर किस पे पड़ रहा है? सामने वाले पे, यू पे। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। द डॉग बिट हिम, डॉग ने काटा। अब डॉग के काटने का असर किस पे पड़ा? हिम, उस पर। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए साइड में, यहाँ देखिए आप, वैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवा चुकी हूँ, फिर भी इसे देख लेते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए, हिम, हर, इट, यू, देम, मी, अस, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है और इन्हें एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही थी, अब ये जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सी पर्सनल प्रोनाउंस है जो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होती है। और आपको पता भी चला होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का जो इफेक्ट लेता है, जो असर लेता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। एक एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है इस सेंटेंसेस के अंदर। तो नंबर 1 देखिए, आई सा हिम यस्टरडे। आई सा हिम यस्टरडे। अब देखिए, इसमें दो तरह की प्रोनाउन दे रखी है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दोनों हैं, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन एक एज ए सब्जेक्ट यूज हुई है और एक एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई है। तो देखिए, आई, आई जो है वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और हिम जो वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए कैसे पता चला, तो हम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है इसके अंदर? सा। वर्ब क्या है?
सामने देखना, देखने का काम किसने किया? आई ने। किसको देखा? हिम को। ठीक है, तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आई जो है वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और इस काम का असर किस पे पड़ रहा है? किसको देखा जा रहा है? हिम को। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, यू गेव मी। अब देखो, गेव, गेव माने देना। कौन दे रहा है? यू। ठीक है, काम कौन कर रहा है? यू। किसको दे रहा है? किसको मिल रहा है मैसेज? यू गेव मी द मैसेज। मैसेज किसको मिल रहा है? मी। मी क्या है फिर? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, पूजा मेट अस एट द मॉल। पूजा मेट अस एट द मॉल। कौन मिला? पूजा मिली। किससे? हमसे। तो पूजा क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और अस क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 4, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर देम। शी ब्रॉट अ गिफ्ट। अब ब्रॉट माने खरीदना। किसने खरीदा? शी ने खरीदा। किसके लिए खरीदा? देम, उनके लिए खरीदा। तो उसके गिफ्ट खरीदने का असर किसको मिल रहा है? देम को। देम हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और शी हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 5 देखिए, दे वर वेटिंग फॉर अस। दे वर वेटिंग फॉर अस। वेटिंग, इंतजार करना। कौन कर रहा है? दे। सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्रोनाउन है ये, और किसके लिए कर रहा है? अस, हमारे लिए। तो अस क्या है? किसके लिए वेट हो रहा है? अस के लिए। तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आपके माइंड में साथ साथ में क्लियर हो रहा है कि कौन सी प्रोनाउंस हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और कौन सी प्रोनाउन हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 6 देखिए, शी ब्रॉक इट। शी ब्रॉक इट। ब्रॉक माने तोड़ना। किसने तोड़ा? शी ने तोड़ा। किसको तोड़ा? इट, इसे तोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शी जो है सब्जेक्टिव है और इट जो है वो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। देखिए, इट एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, बट यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये काम का असर लेने वाला है। तोड़ने वाला कौन है? शी। जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, लेकिन उसका असर जिस पर पड़ रहा है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो इट यहाँ क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नंबर 7 देखिए, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब यहां देखिए, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो यू जो है यहां पर, सॉरी, यहां हु पर भी अंडरलाइन लगा हुआ है। हु को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये ठीक है। हु की जगह तो कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होना चाहिए था, ये गलती से हो गया है। आप यू को देखिए, यू जो है यहाँ पर, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो यहाँ यू जो है वो एज ए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है। ओके, नंबर 8, आई विल ब्रिंग यू अ कॉफी मग। आई विल ब्रिंग यू अ कॉफी मग। हाँ, 7 नंबर में एक बार ये और देख लीजिए, अगर हु की जगह कोई प्रोनाउन होती, हु जो है वो प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन नहीं है हु, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन नहीं किया था। ये गलती से हो गया है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर देना प्लीज। ठीक है, नंबर 8 देखिए, आई विल ब्रिंग यू अ कॉफी मग। कौन लेके आ रहा है कॉफी मग? आई। किसके लिए? यू के लिए। तो आई सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 9, वी वेंट आउट विद दैम। वी वेंट आउट विद दैम। कौन जा रहा है बाहर? वी। किसके साथ? दैम। तो वी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और दैम जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 10, इट डज नॉट बिलोंग टू मी। इट डज नॉट बिलोंग टू मी। इट जो है वो सब्जेक्टिव और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 11, हु टीचेस यू साइंस। तो यहाँ पर यू जो है वो एज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और नंबर 12, ही इज फॉन्ड ऑफ हर। ही
सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और हर जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसी तरह से आपको अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करना है इस एक्सरसाइज को। ये आपको बुक में ही करनी है। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोलती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज बुक में और कौन सी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। ठीक है, आप बुक की एक्सरसाइजेस भी अगर नोटबुक में करते हैं तो इससे आप पर बर्डन हो जाएगा, काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपका, जो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए कि मैं कौन सी एक्सरसाइज बुक में करने के लिए बोलती हूँ और कौन सी आपको नोटबुक में करने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक्सरसाइज ए दिया गया है आपको, प्रैक्टिस दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। हमको ब्लैंक्स फिल करना है करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करते हुए। नंबर 1 देखिए, बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। बेबी बर्ड्स छोटे जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं, कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकते। डियर मदर हैज़ टू फीड डैश। डियर मदर, उनकी मम्मा को उनको फीड खाना खिलाना होता है। तो किनको खाना खिलाना होता है? बेबी बर्ड्स को। अब बेबी बर्ड्स देखिए, यहाँ बेबी बर्ड्स, ये रहा बेबी बर्ड्स। अभी सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है। पहली बात तो ये प्लूरल है, इसका मतलब हमें या तो दे यूज करना है या फिर दैम यूज करना है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेंटेंस में इसका यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है या एज ए ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर एज ए ऑब्जेक्ट हो रहा है तो हम दैम का यूज करेंगे, और एज ए सब्जेक्ट हो रहा है तो हम दे का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, फीड कौन करवाएगा? मदर, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा? मदर है। तो बेबी बर्ड्स, इस काम का असर किस पर होगा? बेबी बर्ड्स पर। खाना कौन खाएगा? बेबी बर्ड्स खाएंगे। तो जो काम का असर लेने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी पर्सनल प्रोनाउन है? दैम। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? दैम। नंबर 2 देखिए, माई ब्रदर लैंड्स हिज बाइसिकल टू डैश। माई ब्रदर लैंड्स हिज बाइसिकल टू डैश। अब उसकी बाइसिकल लेके आया मेरे भाई। ठीक है, lends his bicycle to him. My brother lends his bicycle to him. Okay. नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 3। ओके, माई ब्रदर lends his bicycle to him. मेरा भाई उसे अपनी साइकिल जो है वो एक बार के लिए देता है या उधार देता है। ठीक है। नंबर 3, बिंगो अवर पेट। बिंगो जो हमारा पालतू है, इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है, डैश आर टेकिंग डैश टू द वेट। वेट क्या होता है? जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसे वेट कहते हैं। ओके, डैश आर टेकिंग, टेकिंग मतलब लेके जाना। कौन लेके जाएगा? अगर पेट बीमार है तो हम लेके जाएंगे, और हम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वी। अब देखिए, वी ही क्यों यूज किया, आई क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? आर यूज हो रही है। आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होती है। ओके, इसलिए हमने क्या यूज किया? वी यूज किया। ओके, वी आर टेकिंग, हम ले जा रहे हैं। किसे ले जा रहे हैं? बिंगो को। बिंगो के लिए हमने ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ले जा रहे हैं, काम कौन कर रहा है? काम तो हम कर रहे हैं। काम का असर किसे लेके जा रहे हैं? हम बिंगो को लेके जा रहे हैं। तो बिंगो के लिए हमें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना होगा, और जो कि हम यूज करेंगे हिम। हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ओके, नंबर 4 देखिए, हाय हाउ आर डैश। अब हम सामने वाले से पूछते हैं तुम कैसे हो, तो यहाँ पर हमने कौन सी पर्सनल प्रोनाउन यूज की है? यू एज ए ऑब्जेक्ट। रवि एंड राजा, फादर इज कॉलिंग यू। रवि और राजा, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। पापा तुम्हें बुला रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया? यू। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रवि एंड राजा 2 पर्सन्स है। ठीक है, लेकिन यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए हमने यू का यूज किया। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, सरोज इज सो लेजी। सरोज जो है वो बहुत लेजी है। डैश डजंट स्टडी एट ऑल। नो वन कैन हेल्प डैश। अब देखिए, सरोज के बारे में बात हो रही है। सरोज एक लड़की है, और लड़की के लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं? शी और हर।
दो तरह की प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होती है, शी एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं और हर एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे देखिए, डजंट स्टडी एट ऑल। कौन स्टडी नहीं कर रहा है? सरोज। अब यहाँ काम करने वाली भी कौन है? सरोज ही है, तो सरोज को एज ए सब्जेक्ट यूज किया हमने, क्या आ गया? शी। अब नेक्स्ट देखिए, नो वन कैन हेल्प डैश। अब ये काम हेल्प कौन करेगा? यानी कोई नहीं करना चाहता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसकी नहीं करना चाहता? हर, सरोज की। तो यहाँ पर हर जो है हमने एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया। नंबर 7 देखिए, डैश हैप्पी टुडे। अब एम जो है हमें पता ही है कि आई के साथ ही यूज होता है सिर्फ, इसलिए हमने कौन सी पर्सनल प्रोनाउन यूज की? आई। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, विल यू टीच ऑल ऑफ अस टू प्ले चेस। अब देखिए सामने वाले से पूछा जा रहा है कि क्या तुम हम सबको चेस खेलना सिखा दोगे। सामने वाले से जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो सामने वाला हमारा हमेशा कौन होता है? यू होता है। और सीखना किसे है? हम सबको। ठीक है, सिखाने वाला कौन है? यू। सीखने वाला कौन है? हम सब। तो हम सब यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा जने हो तो वी का यूज़ करते हैं हम खुद के लिए जब बोलते हैं, और खुद के लिए जब एज ए ऑब्जेक्ट हमें बोलना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? अस का। नंबर 9 देखिए, मोंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। मोंकीज, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मोंकीज। उनके पास क्या है? टेल्स। ठीक है, तो डैश यूज डैश टू हैंग फ्रॉम ट्रीज। अब कौन यूज करता है? किसको यूज करता है? ट्रीज से लटकने के लिए। देखिए कौन यूज करता है? मोंकीज यूज करते हैं। अब मोंकीज क्या है? काम करने वाले हैं, इसलिए हमें दे का यूज करना हुआ। और किसको यूज करते हैं? टेल्स। टेल्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हमने किसका यूज किया? डैम का। नंबर 10 देखिए, मार्था इज क्लीनिंग डैश रूम। मार्था एक लड़की है, वो अपना रूम साफ कर रही है। ठीक है, अब खुद का रूम साफ कर रही है तो क्या आएगा? मार्था इज क्लीनिंग हर रूम। अपना रूम साफ कर रही है। शी ऑलवेज कीप्स इट टाइडी। शी, अब कौन साफ रखता है उसे? वो लड़की साफ रखती है। उस लड़की के लिए हमने प्रोनाउन कौन सा यूज किया? शी। किसको साफ रखती है? रूम को। रूम के लिए हमने कौन सी प्रोनाउन यूज किया? इट। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 देखिए, माई फादर बॉट ए न्यू कार फॉर डैश। अब देखिए मेरे फादर है तो न्यू कार किसके लिए लाएंगे? मेरे लिए लाएंगे। तो यहाँ अब लाने वाला कौन है? फादर। किसको ला के दिया? मुझे। तो मैं कौन हो गया? मैं ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं के लिए जब हम ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो देखिए एज ए सब्जेक्ट हम खुद के लिए वर्ड यूज करते हैं तो आई यूज कर सकते हैं एक जने के लिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मी। तो यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हमें मी यूज किया हमने। और डैश इज वाइट इन कलर। क्या चीज़ है वाइट कलर की? कार। कार है तो कार के लिए हमने क्या यूज किया? इट। ओके, नंबर 12, द गर्ल्स प्ले टेबल टेनिस। लड़कियां जो है वो टेबल टेनिस खेलती है। दे प्ले इट वेरी वेल। कौन खेलता है? लड़कियां। लड़कियों के लिए हमने क्या यूज किया? दे। और किसको खेलती है? टेबल टेनिस को। इसके लिए हमने यूज किया इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। ओके, नोटबुक में नहीं करना है, इस एक्सरसाइज को बुक में ही फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी देखिए, रीराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली। अब देखिए यहाँ रीराइट करने के लिए दिया है। अब जब भी रीराइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है तो इट मीन्स आपको वो एक्सरसाइज बुक में नहीं नोटबुक में करनी होती है। तो ये एक्सरसाइज बी जो है वो आपको आपकी बुक में नहीं करनी है, नोटबुक में करनी है। ओके, अंडरस्टैंड? कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए नंबर 1 देखिए। अब इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ जो है इनकरेक्ट है, उसे हमें करेक्ट करते हुए राइट डाउन करना है। तो नंबर 1 देख लीजिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी आपको कैसे किस तरह से आपको नोटबुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नंबर 1 देखिए, लीजा लाइक्स एक्स। लीजा को एक्स पसंद है, यानी लीजा एक्स पसंद करती है। शी कैन हैव डैश इन एनी फॉर्म। वो उन्हें किसी भी फॉर्म में खा सकती है, मतलब ठीक है, तो उसका मतलब कुछ भी बना दो, उसको पसंद है उसका बना हुआ, एक्स का बना हुआ। तो देखिए शी कैन हैव इट। अब इट कैसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ?
इट किसके लिए यूज हुआ है, मान लो इन्होंने एक्स के लिए यूज किया है ना, क्योंकि लीजा के लिए क्या आ गया है, लीजा के लिए तो शी यूज हुआ है। अब एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमने कौन सी प्रोनाउन यूज कर दी, इट यूज कर दी। अब एक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या हम इट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें प्लूरल के लिए एज ए ऑब्जेक्ट अगर यूज करना है तो हम देम यूज करेंगे, तो क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, अगर वी होता तो हम अस यूज करते, लेकिन थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें देम का यूज करना होगा। नंबर 2 देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई मदर इज हेल्पिंग माई। अब देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मेरा होमवर्क मैं कर रहा हूँ, मदर इज हेल्पिंग डैश। अब होमवर्क कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मदर किसकी हेल्प करेगी, मेरी हेल्प करेगी। तो मेरे लिए एज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कौन सी यूज होती है, मी यूज होती है, और इन्होंने क्या लगा रखा था, माई, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके। नंबर 3 देखिए, आई डिड नॉट कॉपी फ्रॉम शी। अब देखिए, आई डिड नॉट, काम कौन करने वाला है, आई करने वाला है। अब यहाँ पर भी शी दे दिया, शी तो सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट तो हमारे पास आई है, तो शी की जगह हमें क्या करना था, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यूज करनी थी, जो कि क्या होगी, हर। ओके। नंबर 4 देखिए, मिसेस गुप्ता टीचर्स वी आर्ट एंड क्राफ्ट। अब वी क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, मिसेस गुप्ता है, इसका मतलब वी तो गलत है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यूज करना था, और वी की जगह ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कौन सा यूज कर सकते हैं हम, अस। नंबर 5, माई ब्रदर इज अ स्पोर्ट्समैन, मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है। शी प्लेज क्रिकेट, शी माई ब्रदर। अब ये ब्रदर क्या है, प्लूरल सिंगुलर है, लेकिन मस्कुलिन है, और मस्कुलिन के लिए हम शी यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें क्या यूज करना चाहिए था यहाँ पर, ही। ओके। ये नोटबुक में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी फिलहाल बुक के अंदर हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने कट करके इसके लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या लिखना है हमें इनकी जगह। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। यस, 6 नंबर देखिए, द वैक्यूम क्लीनर वॉज ओल्ड डैश ब्रॉक, ही ब्रॉक। अब देखिए, वैक्यूम क्लीनर की बात हो रही है, टूटा क्या है, वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर कोई लड़का है नहीं, मस्कुलाइन, पता नहीं है ये मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए, थिंग्स के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं, हम अगर सिंगुलर है तो हम इट का यूज करते हैं, तो हमें क्या यूज करना था यहाँ पर, इट ब्रॉक। नंबर 7, द कैंडीज आर नॉट देयर, कैंडीज वहां नहीं है। समवन हैज इटन डैश, अब क्या खा गया होगा, कैंडीज खा गया होगा। कैंडीज क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए एज ए ऑब्जेक्ट हमें प्रोनाउन कौन सी यूज करनी है, दैट। द टीचर शोड अस अ फिल्म, अब देखिए किसे फिल्म दिखाई, हमें, दिखाने वाला कौन है, फिल्म दिखाने वाला कौन है, टीचर है, और फिल्म देखने वाला कौन है, हम है। हम है मतलब टीचर के काम का असर हम पर पड़ रहा है, तो हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो वी का यूज यहाँ बिल्कुल गलत है, हमें क्या यूज करना चाहिए था, अस। नंबर 9 देखिए, डोंट प्ले विद मैचेस, यानी मैच बॉक्स के साथ मत खेलो, ये माचिस की डब्बी के साथ मत खेलो। गिव डैश टू डैश, अब मैचेस जो है वो प्लूरल है, ठीक है। गिव दो, किसको दो, मैचेस को देना है, तो मैचेस के लिए हमने यूज किया देम, किसको देना है, मुझे दो, इसलिए आई नहीं, मी। नंबर 10, आवर टीचर्स आर वेरी नाइस, आई लाइक हर। अब देखिए, किसी एक टीचर की बात थोड़ी हो रही है, टीचर्स काफी सारे टीचर्स हैं, इसलिए हमें क्या यूज करना होगा यहाँ पर, दैम। नंबर 11, कबीर नोज आई वेरी वेल, आई नहीं, देखिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना था, क्योंकि कबीर जानता है, कबीर के जानने का असर किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे, और आई कभी भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, आई के लिए क्या यूज होता है ऑब्जेक्ट में, मी। नंबर 12 देखिए, पीटर समवन इज कॉलिंग यू, योर की जगह क्या यूज होना होगा, यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी वेल। अब आप इस एक्सरसाइज को आपको नोटबुक में कैसे करना है वो भी मैं आपको इसकी कीज दिखा देती हूँ। बाकी आपको पता ही है कि पहले आपको क्वेश्चन राइट डाउन करना है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो रीराइट करना है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको नोटबुक में कैसे करना है।
यस देखिए ये आंसर कीज है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। लीजा लाइक्स एग्स, शी कैन हैव दैम इन एनी फॉर्म। अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किसको रिप्लेस करके किस तरह से सही जो है राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1 वो राइट डाउन करेंगे, और उसके बाद उसका जो आंसर है मतलब जो सॉल्यूशंस है वो आप राइट डाउन करेंगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे। इस तरह करते हुए आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और आपको पता ही है जैसे हम हमेशा से करते आते हैं वैसे ही करना है। मैं दोबारा रीड करके नहीं बता रही हूँ यहाँ आपको, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से और इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका 9 नंबर का सॉल्यूशन है। डोंट प्ले विद मैचेस, गिव देम टू मी। आवर टीचर्स आर वेरी नाइस, आई लाइक देम। कबीर नोज मी वेरी वेल, पीटर समवन इज कॉलिंग यू। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले जो आपकी बुक के अंदर सेंटेंस दिया गया है वो राइट डाउन करना है, फिर एरो लगा के नीचे उसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो करेक्ट फॉर्म आपने रीराइट किया है उसे वो आपको राइट डाउन करना है। और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करते हुए जाना है। और प्लीज़ लर्न ज़रूर कीजिए आप इन्हें साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि जब भी आपके टेस्ट हो तो आप पर एक साथ बर्डन ना हो। और कल जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल्स करेंगे, और हो सके तो आप इसको करने की कोशिश करना। आर्टिकल्स आपका लास्ट क्लास में किया हुआ है, बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, जितना हो सके आप इसे करने की कोशिश करना। ओके, और फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।